दोस्तों, इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर सही राह मिल जाए तो इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। दुनिया में जितने भी लोग सफल होते हैं, वो लोग जब सफल होते हैं उससे कई साल पहले उस सफलता की कल्पना अपने दिमाग में कर लेते। और कई बार तो कई लोग अपने बचपन में ही अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं उसकी कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में सफलता प्राप्त करने से पहले उस सफलता की कहानी मन में घटित होती है। यानी हम हमारे जीवन में जो चाहते हैं वो हमारे पास आने से पहले हमारी कल्पना में आता है, फिर वास्तविक जीवन में आता है। इस थियरी को मूवी इन माइंड कहा जाता है। विश्व स्तर के बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेटर्स इन चीज का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स अपने कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए अपने माइंड में एक इमेजिनेशन दुनिया क्रिएट करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज की भाषा को समझता है। हम सभी लोग हमारे जीवन के अंदर, हमारे संबंधों में, प्रोफेशन के अंदर, सफलता में, अपनी नेतृत्व क्षमता में, अपने प्रभुत्व में, अपनी क्षमताओं के बारे में कुछ न कुछ तस्वीरें अंकित करते हैं और यह तस्वीरें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटोमेटिक अंकित हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह की तस्वीर अंकित होती है उसी हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। अब ये जो अंकित की गई तस्वीर है उसके बारे में हम लगातार चेतन या अवचेतन मन से सोचते रहते हैं। जिस तरीके की हमारी तस्वीर होती है हमारे जीवन में उसी हिसाब से परिस्थितियों का निर्माण होता है और उसी हिसाब से हमें परिणाम मिलते हैं। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कल्पना जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इमेजिनेशन मोर देन पावरफुल इंफॉर्मेशन। कई लोगों के साथ बचपन में बुरा व्यवहार होता है जिसकी स्पष्ट तस्वीर होती है, जिसको समय के साथ अपडेट करना भी आवश्यक है, क्योंकि बचपन में घटित हुई घटना और आज में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। दोस्तों, आप अपने विजुअलाइजेशन की शक्ति का प्रयोग कर अपने जीवन में लगभग हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड की एक बहुत ही बड़ी खासियत है, हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे ही हमारा माइंड फ्री होता है तुरंत हमारे दिमाग के अंदर रह रही अलग अलग फाइल को खोलता है और उसमें से कोई भी माइंड की फिल्म को चलाने लगता है। और ये वही माइंड की फिल्में होती है जो हमने हमारे दिमाग में स्टोर कर रखी है। यानी कि ये कंप्यूटर की तरह है। जिस तरीके से कंप्यूटर में हम फाइल को सेव करते हैं उसी तरीके से हम हमारे माइंड के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव फाइल को सेव कर रखते हैं। और जैसे ही हमारा माइंड फ्री होता है उनमें से कोई भी फाइल को उठाता है और उसे चलाने लगता है। अब हमारे माइंड के अंदर जिस तरीके की फिल्म होती है उसी तरीके के हमें परिणाम मिलते हैं। इन फिल्मों को हम चाहे तो बदल भी सकते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर में रखी फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर रही फिल्मों को हम बदल भी सकते हैं और रीडिजाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपके माइंड में जो भी विजुअलाइजेशन चल रहा है उसके लिए जागरूक बने और खुद से कहे कि आपके माइंड में जो भी इमेजिनेशन है या जो भी काल्पनिक फिल्म है उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे माइंड के पास जब भी कोई वर्क नहीं होता है तब हमारा माइंड उन फिल्मों को शुरू कर देता है जिनके बारे में हमने सोचा है। लेकिन हमारा माइंड जो भी फिल्में शुरू करता है उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल होता है। किन फिल्मों को रखना है, किस फिल्मों को प्ले करना है और किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है, इसका निर्णय हमारा चेतन मन करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। अब हमें क्या करना है, जब भी सबकॉन्शियस माइंड पुरानी फिल्मों को चलाए तब चेतन मन को सिर्फ नजर रखनी है और उन पुरानी फिल्मों को ढूंढ निकालना है जो नेगेटिव है और उसे दूर करना है और नई फिल्मों को बनाना है जो आपको एक नई ऊर्जा दे सके। हमारा मन जब भी चाहे नई फिल्मों का सर्जन कर सकता है। जब हम पुरानी फिल्मों को निकाल देते और नई फिल्मों को इंस्टॉल करते तब हम में उसी के हिसाब से बदलाव आना शुरू हो जाता है और जिस तरीके की फिल्में होती है उसी तरीके के हमारे एक्शन होते हैं। सबसे पहला कदम है आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उस इच्छित परिणामों की कल्पना करें और उसी के अकॉर्डिंग मूवी बनाए। एक एग्जांपल लेते हैं, लोगों को स्टेज में बोलने से डर लगता है, पब्लिक को फेस करने से डर लगता है। उस समय पर आप इस तरीके की कल्पना कर सकते हैं और अपने अंदर एक नया उत्साह भर सके, जैसे कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और प्रभावशाली तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। श्रोतागण आपके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा है। अंत में जब आपकी प्रस्तुति खत्म होती है तब लोग बड़ी गर्मजोशी से आपके लिए तालियां बजाते, आपको बधाइयां देते, आपकी तारीफें करते। जब आप इस तरीके के मानसिक फिल्में बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको आपके एक्शन में भी दिखाई देता है। जीवन के हर फील्ड में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई भी इंसान इस तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिव तस्वीरों से भर देता है तो ऑटोमेटिक माइंड उसी हिसाब से कार्य करने लगता है और आपका सपना साकार करने में आपको मदद करता है। दोस्तों, एक चीज को जरूर याद रखिएगा, आप ही अपने मन में चल रही फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, असिस्टेंट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हीरो और विलन सब आप ही है। एक सिंपल नियम है, जो भी तस्वीरें आपके मन पर आधिपत्य जमा लेती है वही आपको नियंत्रित करती है। इसलिए हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव मूवी बनाए और उसी को ही प्ले करे। अगर मूवी बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए कि लाइफ के किस एरिया में आपको एक पॉजिटिव मूवी चाहिए, जैसे बिजनेस में, फैमिली रिलेशन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आपको जिस भी एरिया में पॉजिटिव मूवी चाहिए हमें बताइए, हम आपको बनाकर देंगे। वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।